एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। आज हम देखने वाले हैं डायग्रामेटिक व्यूज ऑफ सेंसरीज ऑर्गन। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है ईयर। ईयर जो है, ईयर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सटर्नल, मिडल और इनर पार्ट जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा भी था, अलग अलग ईयर्स के मतलब अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ ईयर है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ये पार्ट्स है ईयर की। ठीक है, और अलग अलग पार्ट्स के अपने पर्टिकुलर एक तरह से एरिया आप बोल सकते हो। देखो, जो एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर आपका यहाँ पे क्या क्या चीज़ कंटेन करता है। देखो यहाँ पे ऑरिकल्स, ये आपका हेलिक्स है। ठीक है, और नीचे आपका ये लॉब्यूल दिया हुआ है, ये लॉब्यूल है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल ऑर्टरी किनाल है जो कि 2.5 सेंटीमीटर होता है, और ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, आप देखो कितने हो गए। एक आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये आपका हेलिक्स है, लॉब्यूल हो गया, ऑरिकल्स हो गए। ठीक है, तो ये आपकी एक्सटर्नल ईयर की पार्ट है। अगर हम बात करें मिडल ईयर की, मिडल ईयर में आपके पास 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इनर ईयर में यहाँ पे आपके पास ये जो आप देख रहे हो इधर, ये वाला सेमिल्यूनर किनाल है। ठीक है, सॉरी सेमी सर्कुलर किनाल है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे जो इस सेमी सर्कुलर किनाल से यहाँ पे आपके पास ये नर्व्स निकली है। ठीक है, इसको हम ऑडिटरी नर्व और फेशियल नर्व्स भी बोल देते हैं। और ये कॉक्लियर, आपका कॉक्लिया है, ये वेस्टिबुला, ये आपका सारा ये वेस्टिबुला एरिया है, ये कॉक्लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सा ईयर का स्ट्रक्चर है, आप अपने एग्जाम्स में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ हमारे पास डायग्राम्स आप देख सकते हो। ये आपका जो डायग्राम है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डायग्राम है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और ये जो आप देख रहे हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, आपको यहाँ पे क्या चीज दिखाई गई है। हमने देखा था मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस जो होती है, मेलियस जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इस तरह चिपकी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से अटैच होती है। तो अब देख रहे हो ये मिडल की तरफ है, इस साइड मिडल है, उस साइड आप देख जाओगे, इस पर्दे की उस साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नल ईयर मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। तो कोई यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये आपका है हैंडल ऑफ मेलियस। ये एक मेलियस का हैंडल होता है, और यहाँ पे जो होता है इस साइड, और यहाँ पे हेड ऑफ मेलियस। देखो यहाँ पे हेड ऑफ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट है, ये हेड ऑफ मेलियस है। इसके ऊपर ये इनकस लगी हुई है। यहाँ इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है हेड ऑफ मेलियस। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि जो आपका मेलियस है, मेलियस का हेड पार्ट होता है, एक होता है हैंडल वाला पार्ट। ठीक है, जो हैंडल वाला इस तरह से अटैच होता है। हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इस तरह से अटैच होता है। देन जो हैंडल जो होता है, हैंडल के बाद आपको यहाँ पे ऊपर हेड दिखाई दे रहा है। आपको ये आपका हेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेलियस का हेड है। ठीक है, तो मेलियस जो है एक तरह से हैमर है। ठीक है, टाइप ऑफ हथौड़ी है, उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकस जो है, इनकस को हम एनविल भी बोल देते हैं, एनविल शेप आप बोल सकते हो। अब देखो जो हैंडल ऑफ मेलियस है, हैंडल ऑफ मेलियस यहाँ पे डायरेक्ट आपको कौन सी बोन अटैच है, इनकस। इनकस के बाद आपको देखो बॉडी ऑफ इनकस यहाँ पे आपको दिखाई है, इनकस की बॉडी भी होती है। और आपको शॉर्ट प्रोसेसेस ऑफ इनकस है, हल्की सी एक प्रोसेस निकली है, उसको हम शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस बोल रहे हैं। ठीक है, और कोई यहाँ पे आप देखो, ये है आपका ओल्ड विंडो है, नीचे आपका राउंड विंडो होती है, स्टेपीज होती है। स्टेपीज वाली बोन है, सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाया है, हैंडल ऑफ मेलियस है, इस तरह से हैंडल ऑफ मेलियस आपको यहाँ पे दिखाया है। और ये लॉन्ग प्रोसेस है। देखो यहाँ पे एक शॉर्ट प्रोसेस होती है, ये शॉर्ट होती है, एक होती है लॉन्ग प्रोसेस होती है इनकस की। ठीक है, और इस डायग्राम में आपको क्या दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे आपको बेसिकली इनर जो ईयर है उसके बारे में आपको दिखाया है। इनर ईयर में आपके पास देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस साइड ये वाला एरिया है, ये है सेमी सर्कुलर किनाल। क्या है, सेमी सर्कुलर किनाल है। इसके अंदर डक्ट होती है, सेमी सर्कुलर डक्ट होती है। अब ये इंटीरियर मेम्ब्रेन सेमी सर्कुलर किनाल है, उसके अंदर डक्ट प्रेजेंट है, ग्रीन वाली डक्ट है। और लेटरल मेम्ब्रेन सेमी सर्कुलर किनाल है, ये आप देख रहे हो 3 किनाल से, एक होते लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। और टेम्पोरल बोन आपको यहाँ पे इसके पीछे दिखाई गई है, जो हल्की सी पोरेबल है, वो आपकी टेम्पोरल बोन है। और ये नीचे एम्प्यूला बना हुआ है। ठीक है, और ये देखो इस साइड जो है, ये जो आपका वेस्टिबुलर होता है ना, वेस्टिब्यूल के अंदर आपके पास यहाँ पे यूट्रिकल्स और सैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका यूट्रिकल है, यहाँ पे आपका सॉरी यूट्रिकल है, और यहाँ पे आपका सैक्यूल्स प्रेजेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉक्लियर है। ठीक है, और देखो कॉक्लियर है, कॉक्लियर को इस तरह से कट करके दिखाया है। यहाँ पे जो कॉक्लियर का ऊपर वाला पार्ट है वो आपको उसका स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं, और नीचे वाले को स्केला टिम्पैनिक बोल देते हैं, बीच वाले को हम स्केला मीडिया बोलते हैं। ठीक है, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला
टिम्पैनी। तो यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई है वेस्टिबुलर नर्व्स आपको दिखाई है। देखो एक चीज़ और भी है, जो आप देख रहे हो ना इस साइड ये वाला, इसके जो फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे जो 2.5 सेंटीमीटर आपकी ये एक्सटर्नल किनाल होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल जो होती है, यहाँ पे सेरेब्रल ग्लैंड्स होते हैं, यानी जो सेरेब्रल रिलीज करते हैं। जब देखते हो ना वहाँ पे वैक्स प्रेजेंट होती है, ईयर वैक्स हम जिसको बोलते हैं। अब ईयर वैक्स का काम क्या होता है? ईयर वैक्स का सिंपल काम होता है कि जैसे हमारे कान में कई बार कि जो इंसेक्ट्स होते हैं या कोई वाटर या कोई डस्ट पार्टिकल्स हमारे ईयर के अंदर एंटर ना करे, उसको वहीं पे रोक लेते हैं। तो इस वैक्स का ये काम होता है, ठीक है। और मान लो आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसी वजह से फट गई है, टीयर हो गई यहाँ से, तो क्या होगा, ये बाद में अपने 2-3 महीने बाद अपने आप हो सकते हो कुछ टाइम बाद ये अपने आप डिजनरेट हो जाती है, यहाँ पे रीजनरेट हो जाती है, सॉरी। तो और उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने बात की थी 3 जो बोन्स हमारे पास होती है, मेरिस, इनकस और स्टेपिस। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एम्पलीफिकेशन करना, ठीक है। और एम्पलीफिकेशन करके यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसमें भी एक तरह से हेयरिंग के लिए जो प्रोसेस होती है उसको आगे फर्दर फॉलो करता है। और यहाँ पे आपको बताया गया है, जो आपका हमने वो पार्ट कट किया था, यहाँ पे देखो स्केला वेस्टिबुलाई है, स्केला टिम्पैनी है, स्केला मीडिया है, इसको स्केला मीडिया, यहाँ पे इसको स्केला मीडिया। देखो यहाँ पे होता है एंडोलिफ होता है, यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंडोलिफ प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे येलोइश पार्ट में जो आप देख रहे हो, यहाँ पे पेरिलीफ प्रेजेंट होता है दोनों तरफ। अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, इसको हम बेसिलियर मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। बेसिलियर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे आपके क्या होता है, एक तरह से स्पाइरल ऑर्गन होता है, ठीक है। स्पाइरल ऑर्गन पे यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाया है। यहाँ पे एक तरह से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इन हेयर सेल्स को कवर करके रखती है ऊपर से, और नीचे हेयर सेल्स है ये, ठीक है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसी तरह को, इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज करके दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज़ है, ये देखो यहाँ पे आपका है, ये ईयर है पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये आपकी वो किनाल है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल है आपकी ये वाली 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास ये तीनों बोन्स आ जाती है आपकी, ठीक है, चेन ऑफ ऑसिकल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे। उसके बाद देखो ये आपका कॉकलियर है, यहाँ पर वेस्टिबुलाई है आपको दिखाया, ठीक है। ओल्ड विंडो आपको यहाँ पे दिखाई है, ओल्ड विंडो देखो इस तरह से ओल्ड विंडो है। और देखो ओल्ड विंडो यहाँ पे इस तरह से, ये जो आप देख रहे हो अटैच है यहाँ पे, ठीक है। देखो एक चीज और भी है, ओल्ड विंडो यहाँ से शुरू होती है, और अगर यहाँ पे हम देखें इस साइड से, इसके नीचे वाला ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे, जिस नीचे, यहाँ पे राउंड विंडो है, ये ओल्ड विंडो है, यहाँ पे राउंड विंडो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मूवमेंट कैसे होती है, यहाँ पे आपके पास आया साउंड, कोई भी साउंड आप जो भी आप सुन रहे हो, कोई किसी चीज़ का कोई भी आप चीज़ सुनते हो ना, तो साउंड भी पहले यहाँ पे एंटर करती है ईयर के अंदर, इस वाले एरियाज में आप एंटर करती है। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जब वो क्रॉस करती है तो यहाँ पे आपको उसको मिलती है 3 बोन्स, ये 3 बोन्स मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से मैकेनिकल मूवमेंट होता है ऑफ द ऑसिकल्स, यहाँ पे जो ऑसिकल्स है वो हिलती है, एक तरह से मूवमेंट होता है। और यहाँ पे उसके बाद फिर क्या होता है, इधर फर्दर यहाँ पे जो लीफ प्रेजेंट होता है, पेरिलीफ प्रेजेंट होता है, पेरिलीफ एक तरह से फ्लूइड वेव्स को जनरेट करता है। फ्लूइड वेव्स फर्दर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली मेम्ब्रेन पे और जो स्पाइरल ऑर्गन था, यहाँ पे हेयर सेल्स प्रेजेंट थे, वहाँ पे एक तरह से फ्लूइड वेव्स स्टिमुलेशन होता है, और वो फर्दर आगे जाके फ्लूइड वेव्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, आप इसको पैसेज ऑफ साउंड वेव भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है आई से रिलेटेड है। तो ये आपने डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम जो है आपने बेसिकली देखा भी होगा हर एक बुक के अंदर, जो भी आप बायोलॉजी की बुक पढ़ते हो, और मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा ये सिंपल सा डायग्राम। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप सिंपल सा ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो। तो आप जो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारे आइज होती हैं, आइज की 3 लेयर्स होती है, ठीक है। सबसे इनर वाली जो लेयर होती है वो आपके पास रेटिना होती है, येलोइश करके जो आप लेयर देख रहे हो वो रेटिना है। रेटिना के बाद कोरोइड लेयर है, उसके बाद स्क्लेरा है, स्क्लेरा व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। अब स्क्लेरा जो होती है, फर्दर स्क्लेरा से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एक तरह से कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया फर्दर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया। उसके बाद आयरिस होता है, आयरिस का डिसाइड करता है आपको कलर, आइस का कोई भी मतलब जो देखते हो ना, हर एक इंसान का अलग अलग कलर होता है। और आपने देखा भी होगा आधार कार्ड में, जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे आइस को स्कैन करते हैं, ठीक है। आइस से एक तरह से पासवर्ड जनरेट करते हैं, क्योंकि जो आयरिस होता है, आयरिस हर सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। सबका कलर डिफरेंट होता है, सबका एक एज अ पासवर्ड हम इसको यूज कर रहे हैं, सबके पास आयरिस डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे एज अ पासवर्ड हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिलरी बॉडीज यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सिलरी बॉडीज जो है, एक होता है एंटीरियर कैविटी, एक होती है पोस्टीरियर कैविटी, इसको एंटीरियर चैम्बर भी बोल देते हैं, चैम्बर सॉरी। उसके बाद देखो यहाँ पे लेंस है, आपके पास लेंस है, और
और ऊपर आप जो देख रहे हो ये ऑप्टिकल नर्व जा रही है, ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क, और यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, ठीक है। और जब ये डायग्राम देख रहे हो इस साइड वाला, यहाँ पे बीच में आपको लेंस दिखाया है, थोड़ा सा इसको कट करके दिखाया गया है। लेंस है, यहाँ पे प्यूपिल आप देख रहे हो, इतने में प्यूपिल आएगा आपका। और यहाँ पे प्यूपिल के बाद आपका कॉर्निया है, कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसको ही हम निकाल के ट्रांसप्लांट भी करते हैं, ठीक है। जब ट्रांसप्लांट होती है ना आइस में, बोलते हैं आइस ट्रांसप्लांटेशन, तो आइस ट्रांसप्लांट में यही होता है, कॉर्निया को रिमूव करके किसी और पर्सन में डाल देना। और देखो उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट्स, देखो सस्पेंसरी लिगामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आइरिस है, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे सिंपल क्या है, बीच में लेंस है। और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, ये लेंस को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेंस को होल्ड करने का काम किसका होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स का काम होता है। आपको फर्दर यहाँ पे रेटिना, कॉर्निया और उसके आपको दिखाई गई है। और यहाँ पे कॉर्निया बॉडीज है, सॉरी सिलरी बॉडीज है, ये सिलरी बॉडीज है, ऊपर नीचे जो रखी है सिलरी बॉडीज है, सिलरी मसल्स यहाँ प्रेजेंट है, लेंस है, ठीक है। सिंपल सा डायग्राम है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो चीज देख रहे हो, ये जो हल्का सा ऑप्टिकल डिस्क देखो, यहाँ पे देखिए ना, ऑप्टिकल डिस्क आपको दिखाई दे रही है। मैक्यूला ल्यूटिका आपको दिखाई दे रही है, सॉरी मैक्यूला ल्यूटा आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स भी आपको दिखाई दे रही है। सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की, जिसमें हमने एक लेयर की बात की थी रेटिना की। रेटिना भी एक लेयर होती है ना, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। अब रेटिना के अंदर होते हैं रोड्स एंड कोन्स। अब जो रोड्स एंड कोन्स आप देख रहे हो, यहाँ पे कोन्स है ओनली, जो आपको ब्लू करके दिखाई दे रहा है वो कोन्स है, और जो आपको येलोश करके दिखाई दे रहा है वो रोड्स है। तो यहाँ पे रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको हल्का सी डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे रोड्स और कोन्स आपको दिखाए गए हैं। और इस डायग्राम में आपको दिखाया है कि जो लेंस जो होता है, सो जो आपका प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल का जो साइज चेंज होता है, ठीक है। जब इंटेंस अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग टू होता है, इंटेंसिटी, लाइट ऑफ इंटेंसिटी की वजह से। इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है, देखो नीचे लिखा भी हुआ है, चेंजेस इन प्यूपिल साइज इन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्यूपिल छोटा या बड़ा हो सकता है। अब अंधेरे में देख रहे हैं, अंधेरे में क्या होता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है जब लाइट डिम होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो जब लाइट डिम होती है, जब आप अंधेरे में होते हो, तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाएगा। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल आपका ये नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। अगर लाइट बहुत ब्राइट है, ठीक है, तो आप देखना कभी सनलाइट में आपका जो प्यूपिल है बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सर्कुलर फाइबर्स जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। और जो यहाँ पे देखो इस वाले डिम लाइट में, देखो यहाँ पे एक चीज भी याद रखना, जब ब्राइट लाइट आती है, जब ज्यादा रोशनी आती है आपकी आंख में, तो यहाँ पे सर्कुलर फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं रेडियस, जब लाइट डिम हो जाती है, अंधेरे में जब आप होते हो, तो यहाँ पे रेडियल फाइबर्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। याद रखना, यहाँ पे होगा रेडियल फाइबर्स और यहाँ पे होगा सर्कुलर फाइबर्स। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिखाया है सर्कुलर मसल्स, रेडियल मसल्स आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। और इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे इस इमेज में आपको दिखाया है कि मसल्स जो होती है आइस में, एक एक्सटेंसिव मसल्स होती है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मसल्स आपको दिखाई दे रही है, मूवमेंट के लिए मसल्स होती हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो ऑप्टिकल नर्व, बीच से ऑप्टिकल नर्व जा रही है, ठीक है। और देखो यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस होती है, रेक्टस, मीडियल रेक्टस होती है। रेक्टस 4 तरह की होती है, एक सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टस होती है, एक होता है मीडियल, और एक होती है लेटरल रेक्टस होती है। अगर हम बात करें ऑब्लिक, देखो ऑब्लिक आप देख रहे हो ना, ऑब्लिक इस तरह की दिख रहे हो, इन्फीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक। तो यहाँ पे मसल्स आइस की आपको दिखाई गई है, देखो। और किससे जुड़ी हुई है, वो स्क्लेरा से जुड़ी हुई है। अगर आप देखो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है, अगर आप देखो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी, स्क्लेरा है, उसके बीच में कोरोइड लेयर है, ठीक है। उसके बाद रेटिना है, सबसे बाहर वाली स्क्लेरा ही है ना, स्क्लेरा के ऊपर आपके पास ये मसल्स लगी हुई है, सारी की से अटैच है, स्क्लेरा से अटैच है मसल्स। और जो ये मसल्स है इनका काम क्या है, मूवमेंट करने का, अपराइट मूवमेंट जो आप करते हो, ठीक है, आगे पीछे अपनी आंख को एक तरह से घुमाना, ठीक है। तो सारी मूवमेंट जो होती है सारी इन्हीं मसल्स के अकॉर्डिंग होती है। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। अगर आपको इससे और भी रिलेटेड ऐसे वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट में आप अपना मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए इस तरह की डायग्रामेटिक, तो हम आपको वो भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और चीज़ की डाउट है, कोई मतलब कोई रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।